परमेश्वर के वचन में एक एक बॉक्स का जिक्र है। इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट, और हिंदी में हम कहते हैं वाचा का संदूक। इस बॉक्स में कुछ चीजें रहती थी और ये बॉक्स प्रेजेंट करता था परमेश्वर की उपस्थिति को, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आप आराम से पढ़े तो यरदन नदी जब दो भाग हुई थी तो ये बॉक्स आगे निकला था, उसके बाद हुई थी। यरीहो की शहर पनाह वचन कहता है वो इस बॉक्स को लेकर वो लोग घूम रहे थे अंत के दिन पे। अब ये जो बॉक्स था दुश्मन लेके चले गए। ये बॉक्स कई महीने इज़राइल के बाहर रहा। उन दिनों में कई कई टाइम वो वहां रहा, और जहां जहां ये बॉक्स गया वहां वहां विपत्तियां आई, लोगों को बीमारियां आई, गिल्टियां आई, तकलीफ में आ गए लोग। और जब दुश्मनों ने देखा कि इस बॉक्स की वजह से हमारी हालत खराब है, उन्होंने कहा इस बॉक्स को वापस लौटा दो, और उन्होंने उस बॉक्स को इज़राइल लौटा दिया। और जब दाऊद को पता चलता है, जब वो राजा बनता है, तब दाऊद एक बॉक्स को जो इतने टाइम से वहां पर एक घर में, जो अबी नाबात के घर में पड़ा हुआ था, दाऊद कहता है चलो हम उस बॉक्स को लेके आएंगे। और पता है अपने साथ क्या करता है वो? 30,000 लोगों को लेके जाता है। He carried the 30,000 people. 30,000। सोचो हम 1,000-1,200 हैं, 30,000 समझते हो? 30,000 लोगों को लेकर वो वहां से निकला बॉक्स कैरी करने। क्या था ऐसा? दाऊद जानता था वो मात्र एक बॉक्स नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। आप जानते हो, आप में से यहां पर बहुत से लोग होंगे, योर वैल्यू सिस्टम इज वेरी इनकरेक्ट। किस चीज को वैल्यू देते हो? पैसा? कुछ लोग अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, खाली उनका कोई नाम खराब करे रात भर नहीं सो पाते। इतने इतने इमेज कॉन्शियस होते हैं। कितना स्वयं से प्यार है। किस चीज को आप वैल्यू देते? अपने नाम को? पैसों को? दाऊद को देखिए, वो कितनी वैल्यू देता था। एक बॉक्स जो वहां पर पड़ा हुआ है, उसे उठाने के लिए वो 30,000 लोगों को लेकर गया, क्योंकि वो जानता था ये मात्र बॉक्स नहीं है, ये परमेश्वर की हुजूरी है। इसे आदर के साथ लेके आना पड़ेगा। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग पीछे क्यों हैं प्रभु में, आगे क्यों नहीं है? वे क्यों खुदा के करीब नहीं है? उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि आपने उसको ऑनर देना नहीं सीखा। परमेश्वर एली को कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करेगा वो निचला समझा जाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब चर्च चलती है, पास्टर साहब प्रचार करते हैं और आप उस समय फोन यूज करते हैं, आप समझ पा रहे हैं कि एक परमेश्वर का आदर क्या है? याद रखिए, यह बहुत संगीन चीज है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि जब प्रभु का दास प्रचार करे और आप फोन यूज करो। क्योंकि मैंने चर्चेस में विजिट किया है, मैंने कई बार लोगों को देखा है मोबाइल चालू रहता है। अब मैं आपको कुछ बताऊं? हेलो, आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बड़े सुनने वाली बात है। सैमुअल सोया हुआ था और ऊपर से आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। वहां एली सोया था। अंकल बुलाया आपने? नहीं बेटा। अच्छा चलो सो जाते हैं। आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। अंकल बुलाया आपने? नहीं यार, क्यों बुलाऊंगा, सो जा। खुदा जगाता है, पास्टर सुलाता है। सुन, सैमुअल सैमुअल। अंकल यू कॉल्ड मी। सुन 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 सुन, एक काम कर, एक काम कर, काम कर। हाँ, अभी से आवाज आए, बोलना क्या आ गया। मुझे एक बात बताइए, बात खुदा कर रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? अरे वो एली का आवाज था। परमेश्वर एली की आवाज में उससे बात कर रहा था।
याद रखिए, खुदा अपने घर में अपने दास की आवाज लेके बात करता है। वो वॉइस एली की थी, वो जो आवाज थी वो खुदा की थी, पर थी किसकी? एली की। मूसा कहता है आई हेयर द वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। सॉरी, यूहन्ना कहता है मैंने उसकी आवाज तुरही की तरह सुनी। एलिया कहता है आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ विस्पर। एलिया। मूसा कहता है आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ थंडर। मैंने ऐसे सुनी जैसे वो बिजली की तरह है। परमेश्वर एलिया से बात करता है विस्मयकारी। परमेश्वर मूसा से बात करता है बिजलियों की तरह। परमेश्वर यूहन्ना से बात कर रहा है तुरही की तरह। लेकिन जब वो अपने भवन में अपने बच्चे से बात कर रहा है तो पास्टर की आवाज में कर रहा है। जब आप यहां पर आते हैं, जरा सोचो, खुदा आपके पास्टर के थ्रू आपसे बात करना चाहता है और आप बहुत सारे लोग संडे के दिन पिछली कुर्सियों पे बैठ के फोन यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, लोगों को मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। ये आदर है खुदा का? एक बंदा पूरी रात दुआ करता है, खुदा से कलाम लेता है ताकि अगले दिन चर्च आशीषित हो, लोग फीड होके जाएं। लेकिन चर्च तो फीड होने के लिए तैयार ही नहीं है जी। माफ कीजिए, मेरे पास कोई बड़े रेवलेशन नहीं है बाइबल के। मैं वो बातें बोलता हूं जो मुझे परमेश्वर बोल देता है। बोल तू, क्या होगा? नहीं बुलाएंगे ना, न बुलाएं। वैसे भी 6 साल से तो बुला ही रहे। वो अभी भी बोल रहे थे। मैं आपको से जितने यंग लोग बैठे हैं एक सलाह दूं। When you became a pastor, जब खुदा आपको, परमेश्वर आपको पास्टर बुलाने के लिए कहे ना, किसी से डरने का नहीं। जो खुदा कहे बोल देने का। माइंड सेट करके जाओ, ये तो मुझे दोबारा बुलाने वाले हैं नहीं, क्यों ना मैं आज ही सच बोल के निकल जाऊं। यस। क्या होगा? नहीं बुलाएंगे ना, ना बुलाएं, कोई बात नहीं, हम अपने कलीसिया में से बात करेंगे। कभी भी लोगों की परवाह नहीं करने का। एक बार मैं एक चर्च में गया, 10 लोग मुझे स्टेशन पे लेने के लिए आए। 10 लोग, 10 पीपल, पूरी कार भर के। मैंने प्रचार पता है क्या किया? चोरों को सोना देना बंद करो। चोर समझते? कुछ ऐसे प्रचारक होते हैं जो मीटिंग के बाद में बोलते हैं मेरा चर्च बन रहा है, मेरी मिनिस्ट्री बन रही है, सोना उतार के दो। मैंने कहा चोरों को सोना देना बंद करो। कितने लोग लेने आए थे? छोड़ने 2 चले, वो भी ओला करवा के दी। मैंने कहा प्रभु क्या हुआ इन्हें? बेटा सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है इनमें। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, उन्हें न सुनो जो आपसे सिर्फ मांगते रहते हैं, उन्हें सुनो जो आपको यीशु मसीह के लिए बताते हैं। They preach Jesus Christ. Be like a Joseph. इतना अनाज रखो अपने पास, इतना वचन रखो, पूरी दुनिया में अकाल हो, आपके पास रोटी हो। Be like Joseph. हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अरे मांगने का तरीका होता है यार। एक जगह तो बोली लग रही थी, कौन कितना देगा? एक ने बोला मैं 10 देगा, दूसरे ने कहा मैं 3 देगा, मैंने कहा मैं काला सिक्का होता है ना वो भी न दूं। अरे कोई तरीका है? बोली लगा रहे हो। मध्य प्रदेश की बात है। मैं ऊपर गया, मैंने कहा न मांगने का तरीका है ये, न देने का तरीका है ये। खुदा ऐसे नहीं मांगता, और ना ही वो किस पे बंदूक रखता है, दे नहीं तो बीमार पड़ेगा, दे नहीं तो कोर्ट में जाएगा, दे नहीं तो तेरे को तकलीफ आएगी। खुदा कभी ऐसे चोरों की तरह लूटता नहीं है किसी को। बाइबल कहती है वो हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये भी न समझ पाए तो
खुदा के पाक कलाम में लिखा है, दाऊद वहां पर गया, 30,000 लोगों को लेकर वो गया वहां से आर्क ऑफ द कवनेंट। अब देखो वो ला कैसे रहा है, वो लोग कैसे लेकर आए। आर्क ऑफ द कवनेंट बॉक्स पीछे है और दाऊद नाच रहा है, दाऊद डांस कर रहा है। कितने लोग हैं जो आराधना में नाचते? वेरी गुड। कितने लोग हैं जो नाचते हैं खाली उन्हें देखते रहते हैं? कुछ लोग आराधना में नाचेंगे नहीं, जो नाचेंगे ना, हम लोग नाचेंगे शैतान हारा हुआ, ये हमको देखेंगे और हम भी तेरा यीशु। कुछ लोग नाचते नहीं है, सिर्फ उन्हें देखते रहते हैं जो नाचते हैं, और ना खुद नाचेंगे ना उनको नाचने देंगे। और कुछ लोग की आराधना ऐसे होती है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे। ये कैसी आराधना है? आप नहीं नाचते हो, कम से कम ताली तो बजाओ। एक तो वर्शिप का मीनिंग ही गलत पता है। फास्ट गाने मतलब स्तुति, स्लो गाने मतलब आराधना। कहां लिखा है बाइबल में ये सब यार? कहां लिखा है? चलो स्तुति करेंगे। अमेरिका में एक परमेश्वर के दास गए, न्यू जर्सी में, उनका बाईपास हुआ है, उनका हार्ट खोल के अंदर डाला गया। अब वो स्टेज पे आके बैठ गए, ढोलक, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, नॉर्मल गिटार, और ये वाला भी ऑक्टोपेट जो भी है, ड्रम्स, पूरी स्टेज उससे भरी हुई थी। अब इनका बाईपास है, बाईपास वालों को ज्यादा साउंड नहीं चलता है। जैसे वर्शिप चली, टक 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 टक, वो डर गए। विश्वास कीजिए, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, मैं स्टेज से नीचे उतरा, मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला मैं आ रहा हूं। वो बाहर चले गए। जैसे वो बाहर गए, अचानक यीशु मसीह उनको दिखाई दिए। ये बायोग्राफी है उनकी, सच है। प्रभु ने उनको बोला, क्या हुआ? प्रभु, मुझे उनकी आराधना समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। इसीलिए हबक्कू कहता है, यह जाति बड़ा शोर मचाती है, ओनली नॉइज नो वॉइस, ओनली नॉइस। एक कलीसिया के अंदर हर एक के पास डफली थी अपनी, टिक 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 टिक। मैंने पूछा, हर एक के पास डबली क्यों है अपनी अपनी? डबली बजाने से ही वो आता है। वाह, नया टीचिंग। अरे डबली बजाने से वो नहीं आता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों के लिए वो आता है। यस, वो आपके सुर से भी नहीं आता, आप कितना भी सुर निकाल लो। मैं नागपुर में था, एक मशहूर बैंड मुझसे मिलने आई मीटिंग के बाद। ब्रो ब्रो, मैंने कहा बोलो ना ब्रो, आपको हमारा वर्शिप कैसा लगा? मैंने कहा, कौन बोला तुम वर्शिपर है? तुम वर्शिपर नहीं है, तुम अच्छा सिंगर है। अच्छा, हम जाता, जल्दी जा। सुर निकालना आराधना नहीं होती। अब्राहम अपने बेटे को लेता है, ऊपर जाता है, सेवकों से कहता है तुम यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे। कितने लोगों ने देखा, बाप बेटे गीत गा रहे थे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर। कोई गीत नहीं गाया। ज्योतिषी लोग दूर से आते हैं, हेरोदेस को कहते हैं, भैया कहां है वो राजा जो जन्मा है, बताओ, हम उसकी आराधना करने आए हैं। वो यीशु के पास गए और गीत गा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा। क्या वो डांस कर रहे थे? क्या वो गीत गा रहे थे? याद रखिए, अब्राहम बलिदान को आराधना बोलता है। आप सोचो,
यहां देखिए, 2 साल, 2 years ट्रैवल करके वो लोग आए हैं एक बच्चे से मिलने के लिए। 2 साल। हेरोदेस बोलता है तुमने इसका तारा कब देखा? 2 साल पहले। जाओ 2 साल के बच्चों को मरवाओ। 2 साल वो एक व्यक्ति से ट्रैवल करने के लिए निकले, और जब वो उसको मिलता है, पहले पहले चीज रखते हैं उसके सामने, सोना। उसको बताते हैं ये तेरी रॉयल्टी है, यू आर अ किंग, तू राजा है, ये तेरी रॉयल्टी है। उसके बाद उसे देते हैं गंधरस, मर, ये ले, एक दिन तू मरेगा और तुझे ये लगाया जाएगा, लोबान, जिसमें से धुआं निकलता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वहां एक धुआं है स्वर्ग में, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वो उससे लोबान देते हैं, तू ही है जो हमारी दुआएं ले जाएगा। यू नो, दिस इज प्रॉफिटिक। आराधना मांगना नहीं है, आराधना देना है। गीत बाद में आए हैं, आराधना देना है। दाऊद नाच रहा था, कपड़े फट गए जी, डांस करते करते उसके कपड़े फट गए। मुझे लगता है जहां पर जॉइंट्स होते हैं ना, वो खुल गए। दाऊद नाच रहा है, हो न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं वो नाचते नाचते आ रहा है, नाचते नाचते आ रहा है। वो खुश था, क्यों? क्योंकि राजा इज़राइल में वापस आया है। गॉड इज कमिंग टू दिस नेशन। वाओ, वो खुश है, वो आनंद कर रहा है, प्रभु आए हैं। ओ, जिसकी नेशन है वो आया है, जिसका ये जहां है वो आया है, आराधना कर रहा है। अब देखो ये रिलिम, देखो एक व्यक्ति प्रभु की आराधना कर रहा है, नाच रहा है, लेकिन जब वो अपने घर के नीचे पहुंचा, वहां से एक औरत उसे देख रही है। उसका नाम मीकल है। वो ये नहीं देख रही है मेरा पति कितना प्रभु के पीछे पागल है। यू नो, बाइबल कहती है मीकल ने उसे देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। यहां देखिए, 2 तरह के लोग हैं कलीसिया में। एक उसकी उपस्थिति में आनंद करते हैं, और दूसरों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की है लोगों को ऑब्जर्व करने में। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे, बैठे इधर ही रहेंगे, देख रहे हो कैमरा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व। बेहतर ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है? जब कोई बीमार पड़ता है ना, और उसके टेस्ट होते हैं, और अगर कुछ सीरियस होता है ना, तो अस्पताल में भर्ती होता है, और डॉक्टर एक वर्ड बोलते हैं, हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक आदमी को एक जगह पे रखो और देखो, उसके ऊपर वॉच ओवर करो, उसको देखो कि उसके बदन में क्या क्या हो रहा है। मैं आज आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने जासूसों की आत्मा से आजादी पाई है? यू नो, बहुत सारे कलीसिया में इन दिनों में जासूसों की आत्मा में बैठे, अपनी जिंदगी पे कोई ध्यान नहीं है, ध्यान है तो सिर्फ दूसरों पे बैठे रहेंगे। कौन आया? अगर आपको किसी को भी जानना है ना, कितने चर्च में लोग आए, किसको नहीं आए, इससे पूछो। एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुछ लोग इतने ऑब्जर्व में खत्म हो गए हैं, आपके चर्च में कौन नहीं आया, कौन नहीं आया, कौन आया, कौन आया, इनको पूरा ब्यूरो रहता है। आज कलीसिया में ये आया नहीं, ये आया बिल्कुल नहीं, ये आया, ये 3 हफ्ते से नहीं आ रहा है, ये 4 हफ्ते से नहीं आया। कहां से बरकतें मिलेंगी, कहां से आशीषें मिलेंगी? क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, हमारा ध्यान है लोगों को ऑब्जर्व करने में। आज लोग चर्चेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं पता है? क्योंकि वे खुदा को नहीं देख रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस रिलिम में जीते हैं? आप प्रभु की उपस्थिति में आनंद करते हैं, कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ लोगों को चर्च में ऑब्जर्व करते रहते हैं? ओनली ऑब्जर्व। एक बहन आई, ब्रदर चर्च के लड़कों को समझाओ। क्या हुआ?
वो लड़का मुझे देखता है, तुझे कैसे पता चला वो तुझे देख रहा है? क्योंकि मैं भी उसे देख रही थी। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कोई आपको देख रहा है, मतलब आप भी उसको देख रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, लोग आपके लिए क्या बोलते हैं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है आप उन पे ध्यान देते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे लिए क्या बात करो, आप गाली भी देके जाओ, हु केयर्स। पता है क्यों? मैंने प्रभु से सीखा है चीजों को अनसुना करना। आई लर्न हाउ टू, कि चीजों को सुन के कैसे उनको मनन करने से रोका जाए। कई लोगों को आपने देखा है कलीसिया के अंदर, ऑब्जर्विंग स्पिरिट की वजह से उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। बिल्कुल। चलिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। गौरव, चेयर तो दे पीछे वाली। तो एक काम कर, अपनी दे दे, पीछे वाली ले ले। कुछ लोग चर्च में आएंगे, बैठेंगे चेयर पे, सामने प्रचार चल रहा है, कोई गया, कोई आया, कभी कभी तो एक उठता है, सब लोग। हमारी कुछ बहनें ये कंधा नहीं हिलाती, ये उधर ही खड़े होकर आंखें हिलाती हैं। दे आर वेरी एक्सपर्ट। भाई लोग होते हैं ना, वो कंधा हिला देते क्योंकि इनको आंखें टेढ़ी करने आती नहीं है, ये देखते रहते। सिस्टर्स आर वेरी ट्रेन्ड बाय देयर मम्मी। बैठेंगी, कोई और चैट करेगा, न कंधा हिलाएगी न कान हिलेगा, लेकिन प्रॉपर रिपोर्ट देगी, प्रॉपर रिपोर्ट देगी वो। सी द स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्विंग। देख रहे हो हम कर क्या रहे? आपके बाजू वाला नाच रहा है, खेल रहा है, आशीषित हो रहा है, और आप सी, वो बाजू वाला ब्लेस्ड है, वो आनंद कर रहा है दाऊद की तरह, वो नाच रहा है, वो नाच रहा है, और आप उसको नाचते हुए देख रहे हैं। पता नहीं क्या मिला है तुझे, क्या पता हमें क्या मिला है। बिठाइए उनको वहां, बिठाइए उनको, बिठाइए वहां पर, सिट। हालेलुया। कितने लोग हैं मुझे बताइए इस ऑब्जर्विंग स्पिरिट से आपने छुटकारा पाया है? बिठाइए उनको, मैं कोई बोल रहा हूं, वॉलंटियर कोई बिठाइए। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड सिस्टर। कहिए अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के, कृपया मेरी जीवन को जांचना बंद कर। हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़ के। मैं भी किसी को बोल देता हूं, अंकल मेरा जीवन जांचना बंद करो, अपनी शराब बंद करो। ओ हम लोग कुछ लोग है ना, कैमरा लेके आते हैं चर्च के अंदर। क्या मिलता है आपको? आप खुदा के घर में आए हो, वचन लेके जाओ, उसकी आराधना करो, उसकी उपस्थिति ले जाओ। ये जासूसों की आत्मा में चलने से क्या होगा? यस, बच्चे पश्चाताप कर रहे हैं। वो अपनी मां को बोल रहा है, मां तेरे लिए प्रचार हो रहा है। हम समझ ही नहीं पाते हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा है स्पिरिचुअली, बिकॉज हमारा फोकस डाइवर्ट है। नूह को देखिए,
प्रचार करता था, लोगों को बोलता था पश्चाताप करो, प्रभु बारिश भेजने वाला है, प्रभु प्रलय भेजने वाला है, इस बोट को देखो मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, मैं सुबह से जाता हूं लकड़ी काट के और मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, आओ। किसी ने उसकी नहीं सुनी, एक ने भी नहीं, लेकिन कभी उसने अपना काम बंद नहीं किया। इसे कहते हैं फोकस। दैट्स फोकस। परमेश्वर पॉल को कहता है तू रोम जाएगा। पॉल एक बोट में चढ़ता है, इटली के रास्ते से निकलता है, और एक यूक्रेन नाम का एक वहां पर लिखा है, एक तूफान आता है, हिब्रू में लिखा है, और वो तूफान जब उनसे लग रहा था, उनका पूरा जहाज हिल रहा है। सब लोग आके कहते हैं पॉल हम मरेंगे। पॉल कहता है कुछ नहीं होगा, खुदा ने कहा है मैं रोम जाऊंगा, वो मुझे ले जाएगा। इसे कहते हैं फोकस। काना नगर के विवाह में लोग यीशु के पास आके कहते हैं प्रभु देख उनका दाखरस खत्म हो गया है। यीशु कहता है तेरा मुझसे क्या काम मैरी? मरियम पता है क्या करती है? सबको बोलती है सुनो वो तुम्हें बुलाएगा, जो कहे वो करना। अगर आप सच में मदर मैरी से प्यार करते हो ना, तो वो जो कहती है ना वो सुनो। वो कहती है जाओ मेरे बेटे को सुनो, जो वो कहे वो मानो। इफ यू रियली लव मदर मैरी, सच्ची में मरियम से प्यार करते हो ना आप लोग, जो मरियम कहती है करो। मरियम कहती है मुझे छोड़ो, मेरे बेटे को पकड़ो। जो मेरा बेटा कहता है मैं खुदा हूं, उसको छोड़ो। हम आदर करते हैं मां मरियम का। वी ऑनर मदर मैरी। वो गॉडली वुमेन थी, पर कहां नहीं कहती बाइबल कि वो खुदा थी, या वो कभी नहीं कहती मुझसे दुआ करो। बाइबल कहती है मैरी जीसस। बाइबल के अंदर मरियम खुद उससे दुआ करती थी। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, सारे चेलों के नाम लिखे और वहां लिखा है मरियम और ये सारी स्त्रियां प्रार्थना करने में लवलीन थी। वो खुद दुआ करती थी। I love my Roman Catholic brothers and sisters. If you really love Mother Mary, obey her. सच में अगर आप उससे प्यार करते हो ना, जो वो कहती है वो करो। वो कहती है मेरे को छोड़ो, जो मेरा बेटा कहे ना वो करो। हर सच्ची मदर मैरी अपने लोगों का ध्यान जीसस की तरफ ले जाती है। चेलों को बोलती है वो बुलाएगा तुम्हें, हाँ यीशु को देखो। वो कहता है हे महिला तेरा मुझसे क्या काम। वाओ लॉर्ड, क्या कहा आपने प्रभु जी? मेरा समय नहीं आया। शादी जैसे माहौल में यीशु को याद था मुझे मरना है। इसे कहते हैं फोकस। वी आर वेरी डिस्ट्रैक्ट। हमारा ध्यान सेकंड्स में बदल जाता है। आप जानते हैं जब दाऊद बगैर विदाउट शर्ट अपने घर में जाता है, मिकल उसे पता है क्या कहती है? मुझे लगता है काश उसे वो ये कहती, डेविड प्लीज ले योर हैंड ऑन मी, अपना हाथ मुझ पर रख, ब्लेस मी। जो तेरे पास स्पिरिट है ना, तो खुदा से इतना प्यार करता है, मुझे चाहिए। पता है वो क्या बोलती है? इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह नाच क्यों रहा था? सी उसका लैंग्वेज देखो। अपने इसी एटीट्यूड की वजह से वो कभी ब्लेस नहीं हो पाई थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुदा बहुत कुछ देना चाहता है, पर पता है क्यों नहीं दे पाता? बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। वे हम्बल नहीं है। उनको रख जो हमने काम किए थे ना, उसके हिसाब से हम एक ही चीज डिजर्व करते थे, नरक। शुक्र करो खुदा का, उसे तुम्हें नरक नहीं दिया, उसे तुम्हारा नाम जिंदगी की किताब में लिखा है। आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते थे। मैं तो ये डिजर्व करता हूं। क्या डिजर्व करता है? क्या किया है तूने? एक घर में गया था मैं, हस्बैंड वाइफ थे, बच्चा था, दुआ करने के लिए बुलाया था। बहन बोलती है प्रभु मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनता?
मैंने कहा बहन सुनेगा, ऐसे लड़ तो मत। क्यों नहीं सुनता? आपको पता है मैं कितनी धर्मी हूं, चींटी भी नहीं मारती। पति ने बोला मुझे कच्चा खा गई है, मुझे कच्चा खा गई है और बोलती है चींटी भी नहीं मारती हूं। मैंने कहा सुनो आंटी, जय मसीह में जा रहा है तुम लोग के घर से। ओ क्या शब्द हैं ये। उसे ये कहना चाहिए, दाऊद मुझे बता तू कैसे प्यार करता है उससे इतना। उसे पूछना चाहिए तू कैसे प्यार करता है खुदा से इतना। तुझे पता है तेरे जॉइंट्स फट गए थे, सब तुझे देख रहे थे, दाऊद कैसे करता है ये तू सब, क्या था तेरे अंदर, कैसे तू नाच रहा था पागलों की तरह। कोई सवाल नहीं पूछा। पूछती है तो ये पूछती है इज़राइल का राजा निकम्मा क्यों बन गया था। दाऊद भी देखो कितना बोल्ड है। दाऊद उसे ये नहीं कहता ठीक है मैं ध्यान दूंगा आगे से कि मैं इस तरह न नाचूं। दाऊद उसे कहता है मैं अपने खुदा के लिए इससे ज्यादा गिरने को तैयार हूं। पता है उस समय दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने हाथ अपने परिवारों पर रखे। पढ़ के देखिए, वहां लिखा है दाऊद इतनी डीप प्रेजेंस ऑफ गॉड में चला गया था, वो इतना प्रभु की उपस्थिति में था, वो जानता था हाथ रखने का सही समय यही है। लिखा है उसने लोगों पे हाथ रख के उन्हें बरकत दी, पर एक वंचित रह गई। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्विंग स्पिरिट में थी, न कि रिसीविंग में। और अंत में लिखा है उसकी कोई संतान न हुई। कुछ नहीं मिलेगा अगर जासूस बने रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा अगर कलीसिया के परिवारों की सिर्फ खबरें रखोगे, कुछ नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जिंदगियों को झांकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ कचरा, नेगेटिविटी, नफरत, एक दूसरे के लिए कड़वाहट बचेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज खुदा आपको कहता है कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी उपस्थिति में चलो, उसकी आराधना करो, अपना ध्यान उसकी तरफ रखो। मैं आपसे कुछ कन्फेस करवाना चाहता हूं। मुझे बताइए काना नगर में दाखरस क्यों बन पाई? क्योंकि वहां कौन था? वेरी नाइस। उस आदमी के अंदर से इतनी सारी आत्माएं सुअरों में क्यों जा पाई? क्योंकि वहां कौन था? लाजर जिंदा क्यों हो पाया? क्योंकि उस कब्र में कौन था? मुझे बताइए उस मछली में से सिक्का क्यों निकल पाया? क्योंकि वहां पर कौन था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं तूफान क्यों शांत हो पाया? क्योंकि वहां कौन था? मेरे भाइयों मेरी बहनों, उससे रखो, हर जगह आशीषित हो जाओगे। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जहां वो है वहां छुटकारा है, जहां वो है वहां भरपूरी है, जहां वो है वहां आजादी है, जहां वो है वहां चंगाई है, जहां वो है वहां बरकत है। उससे रखो, उससे रखो, उसकी उपस्थिति में चलो। पढ़ के देखो बाइबल, जहां वो है वहां भरपूरी है, जहां वो है वहां आजादी है, जहां वो है वहां छुटकारा है, जहां वो है वहां बंधनों से मुक्ति है, जहां वो है वहां अनंत जीवन है, जहां वो है वहां बुद्धि है, जहां वो है वहां समझ है। उससे रखो, निकलो इन जासूसों की आत्माओं से। और ना ऐसे लोग जो कैथरीन कुलमैन उसकी प्रेजेंस में चलती थी, कभी कभी वो खुदा से कहती थी लॉर्ड विल यू ट्रस्ट मी वन मोर टाइम? क्या तू एक बार फिर से मुझ पे भरोसा करके अपने अभिषेक को देगा? मैं तुझसे वादा करती हूं मैं तुझे महिमा दूंगी। कभी कभी लोग उसके सामने आते थे, एक आदमी की 5 उंगलियां बंद थी, 4 खुल गई, एक अंगूठा बंद था, 4 खुल गई। आगे आके कहता है कैथरीन देखो मैं ठीक हो चुका हूं, पर मेरा ये अंगूठा क्यों बंद है? और कैथरीन अंदर से कहती है ये इसीलिए बंद है ताकि तुझे याद रहे तो कभी ऐसा था। वेट, खुदा से सुन के बोलती थी।
कोई बाइबल ज्ञान नहीं था उन दिनों में ज्यादा। आप चेलों को देखिए, उनके पास इतना नॉलेज नहीं था। कौन सी चीज में वो निपुण थे? दे कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको पता है जितना नॉलेज आज आपके पास है ना, उतना चेलों के पास नहीं था। फिर भी देखो, अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही है। Yes. क्या था उनके पास? आप उन दिनों में पतरस से पूछते ना, ये आर्टिकल में लिखा है पहिए के अंदर पहिया है, इसका मतलब क्या है? पतरस बोलता इल्ल, कुछ नहीं पता है मेरे को। अरे आपको नहीं पता है? नहीं। उल्टा एपोस्टल एक दूसरे को लिख के कहते थे, इसकी पत्रियां समझना बड़ा कठिन है। उन्हें आता ही नहीं था बेचारों को। कौन सी वो चीज थी जिससे वो अलग ठहरे थे? दे वॉक विद गॉड। वे खुदा के साथ चलते थे, वो उसकी उपस्थिति को कैरी करते थे। ब्रदर, प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? प्रभु को उपस्थित जान के जीना। दैट्स मीन्स लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड।